हमारी पूरी पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी, जबकि केवल 25% शुष्क जमीन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 25% हिस्से को भी आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक रिसर्च के मुताबिक जमीन का केवल 50% हिस्से को ही हमने देखा है, यानी कि बचे 50% हिस्से को आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। पृथ्वी का यह बाकी हिस्सा बर्फ से ढके हुए जमीन, घने जंगल और बादलों से बातें करने वाले ऊंचे ऊंचे खतरनाक पहाड़ों और दूर दूर तक कुछ न दिखाई देने वाले रेगिस्तान है, जहां पर इंसानों का जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ भी है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि आखिर इन शुष्क जगहों पर है क्या। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, और वो हिस्सा है समुद्र, जिसके बारे में हम इंसान केवल 5% ही जानते हैं। और यहाँ तक कि हमें ये तक भी नहीं पता है कि समुद्र कितना गहरा है और इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन से खतरनाक और विषैले जीव पाए जाते हैं, और आखिर में समुद्र के सबसे गहरे जगह पर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, समुद्र इतना गहरा है कि हमारी सोच भी उसके आगे कुछ नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारे जमीनों को और तमाम बिल्डिंग को काटकर ओशन में फेंक दे तो हमारी धरती पूरे 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगा। और रिसर्चर्स के इस थ्योरी को समझने के लिए हम सरफेस से शुरू करते हैं। समुद्र के 40 मीटर तक वो गहराई है जहां पर स्कूबा डाइवर को जाना अलाउ है। इसके नीचे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मालवा मिला था। इसके बाद 100 मीटर की गहराई डाइवर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये वही जगह है जहां पर डाइवर सावधानियां नहीं बरते तो उनके बॉडी के कई पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। इसके बावजूद भी हर्बर्ट नीच नामक ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 214 मीटर तक समुद्र में जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक ही सांस में बनाया था। और यहाँ से और नीचे जाए तो हमारे पास एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट के रहने वाले अहमद गबर ने बनाया था। और यदि अहमद 111 मीटर और नीचे जाता तो ये गहराई उतनी बनती है जितनी कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इसके बाद यदि हम 500 मीटर तक गहराई में जाए तो यह वो लेवल है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल देखने को मिल सकती है। ब्लू व्हेल का वजन लगभग 1,50,000 केजी होता है। अमेरिकन सबमरीन, जो कि एक एडवांस सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके नीचे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर पर पानी का प्रेशर इतना होता है जितना कि उसके ऊपर मोटी ताजी एक भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन में इतना प्रेशर झेलने की क्षमता होती है, जिसके कारण वह इतनी गहराई में भी डाइव कर सकती है। और यदि इससे भी नीचे चले तो 820 मीटर गहराई तक सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। ये समुद्र का वो जगह है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। और यदि 1000 मीटर नीचे चले तो यह समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 PSI हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उतना ही होता है जैसे कि एक सिक्के पर अमेरिकन भैंसा खड़ा हो गया हो। और इसी स्कैरी लेवल पर जाइंट स्क्विड भी पाया जाता है, जो कि गहरे समुद्र की खतरनाक जीव है। इसके बाद और नीचे जाएं तो 1280 मीटर पर लेदरबैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद सभी टर्टल की सबसे बड़ी प्रजाति होते हैं और इनका वजन 700 केजी तक होता है। इसके नीचे 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये क्रिएचर समुद्र की गहराई की तरह बिल्कुल ही ब्लैक होती है, जिसको केवल फ्लैश की सहायता से ही देखा जा सकता है। लेकिन इनकी अपनी ही आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकते हैं। और यदि इससे भी नीचे जाए तो 2250 मीटर पर स्पर्म व्हेल और कोलोसोल स्क्विड जैसी क्रिएचर पाई जाती हैं। ये कोलोसोल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है, जिसका वजन 750 केजी और इनकी एक आंख की लंबाई एक खाने की प्लेट के बराबर होती है। इनके बॉडी पर तेज धार वाले कांटे लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को जकड़कर मार डालती है। कोलोसोल स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। छोटा आकार होते हुए भी कोलोसोल स्क्विड स्पर्म व्हेल को जकड़कर मार डालती है। दोस्तों, समुद्र की ये गहराई अभी तो शुरुआत है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मालवा अभी तक मौजूद है। इसके बाद 200 मीटर और आगे बढ़े तो 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो लेवल शुरू हो जाता है
जिसको अबेसल जोन कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पानी का प्रेशर 11,000 PSI हो जाता है। यानी ये इतना है कि एक भारी भरकम हाथी एक क्वाइन के ऊपर खड़ा कर दिया जाए। और यहाँ समुद्र की इस गहराई पर अजीबोगरीब क्रिएचर पाए जाते हैं, जैसे कि फिंग टूथ, वाइपर फिश और एंगलर फिश। इसके बाद 4,781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। इसके नीचे अगर 6,000 मीटर की गहराई पर जाएं तो समुद्र का वो लेवल शुरू हो जाता है जिसको दी हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में हेडिस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि हेडिस मौत के बाद खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहाँ तांडव का मंजर होता है। और बात करें यहाँ की प्रेशर की तो समुद्र की सरफेस की तुलना में 1100 टाइम अधिक होता है। ये प्रेशर उतना ही होता है जितना कि वह एक बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। इसके बाद 6,500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है, जिसको DSB एल्विन कहा जाता है। ये सबमरीन आज तक के बनाई गई सबसे एडवांस सबमरीन है और यही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। इसके बाद 8,840 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाल दिया जाए। यानी कि समुद्र की इस गहराई पर माउंट एवरेस्ट पूरा डूब सकता है। इसके बाद 10,898 मीटर पर जाएं तो वो गहराई आ जाती है जहां पर 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था। इसके बाद 1960 में डॉन स्वाल्स और जैक्यूस पिकार्ड ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिएस्ट नामक सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे और इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। लेकिन यहाँ पर वाटर प्रेशर इतना था कि सबमरीन में क्रैक पड़ने लगा जिसके कारण उनको ऊपर जाना पड़ा। इसके बाद 10,972 मीटर की गहराई पर जाएं तो यह उतनी ही होती है जितना कि एक कॉमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ता है। सपोज के लिए जहाज की विंडो से देखने पर जो ऊंचाई हमें फील आती है सेम उतना ही नीचे समुद्र भी है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा सका है वो गहराई इससे भी ज्यादा है, वो करीब 11,000 मीटर बनता है। समुद्र की इस गहराई को सलाम करने वाला शख्स विक्टर विस्कोवो है। विक्टर ने यह कारनामा डीप सी लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले ही किया था। समुद्र की ये जगह डीप चैलेंजर के नाम से जाना जाता है जो क्वाम आइलैंड से 300 मीटर दूर है। दोस्तों, समुद्र में 11,000 मीटर या फिर 11 किलोमीटर तक जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है, ये केवल वो पॉइंट है जहाँ तक इंसान जा पाया है। और अभी तक इंसान समुद्र में जो कुछ भी देखा है, जहाँ तक भी गया है, वो समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही माना जाता है। यानी कि बचे 95% में समुद्र की कौन कौन सी क्रिएचर हैं और वहाँ कौन कौन से राज दबे हुए हैं, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं समुद्र के बारे में यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी।